तो हमारे जजेस ज़्यादातर जो फेवर देते हैं वो देते हैं पुलिस वालों को, ठीक है ना। वो गलत रिपोर्ट पर भी रिलाई करते हैं, हमारी बात सुनते नहीं हैं। इस वक्त मैं एक ऐसी माँ एक ऐसी बहन के साथ मौजूद हूँ जो इस वक्त अपनी बेटी की कस्टडी के लिए यहाँ पर सिटी कोर्ट में मौजूद है। इनके शौहर के साथ कुछ मामलात ख़राब हुए जिसके बाद इनको यहाँ पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। आप आज यहाँ पर सिटी कोर्ट में मौजूद हैं, क्या मामला हुआ था घर पे, क्या कुछ हुआ था कि आपको यहाँ पर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और बच्ची की कस्टडी के लिए यहाँ पर आप आई हैं? 5 अप्रैल को मुझे मेरे शोहर ने सारा दिन मार पीट के और फिर मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया, मुझे धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया और सामान वगैरह मोबाइल सब कुछ छीन लिया। तो उसके बाद फिर मैसेज करते थे, धमकियां देते थे, बेटी को ले सकती हो ले लो, इसकी शक्ल भी नहीं देखोगी, मैं 4 बंदे बिठाऊँ मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा और तुम्हारे भाई के साथ ऐसा कर दूँगा, तुम्हारी फैमिली को घसीटूँगा, ये वो। तो फिर उसके बाद मैंने इन वकील से रब्ता किया। तो अच्छा, शादी को आपके कितना अरसा हुआ है और पहले के मामला सही चल रहे थे? 9 साल हुए, लेकिन 9 सालों में यही मार पीट रहती थी। 9 साल हुए हैं शादी? जी। थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात कीजिए, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि घबराहट आपको है और आज आप यहाँ पर मौजूद हैं जो घरेलू मामले को लेके। बच्चे कितने हैं आपके? एक ही बेटी है। जब शादी हुई थी तो आपकी पसंद की शादी हुई थी? जी, कॉम्प्रोमाइज़ था। घर वालों ने करवाई थी? नहीं, खुद की थी, पसंद जी की थी? जी। उस वक्त खुश थे जब आपकी शादी हुई थी? बस शुरू में यही था कि इधर नहीं जाना, उधर शक करता था, पाबंदियाँ लगाना, ये वो। तो एकदम से मामलात ऐसे मारपीट के तरफ कैसे आ गए? क्या शुरू से ही मारपीट का सिलसिला था या अब ज़्यादा हो गया? शुरू से था, लेकिन ये है उस दिन बहुत ज़्यादा मारा था। शुरू में ये था बस मार दिया, ये वो। एक दफ़ा मेरी उंगली भी तोड़ दी थी इसने। तो फिर अब जो है उस दिन 5 अप्रैल को मुझे इसने बहुत ज़्यादा मारा था। क्या पहले कभी जो है आपने किसी को, आपके घर वालों को नहीं बताया है कि इस तरीके से इनका रवैया है? तो नहीं, बस मैं चुप हो जाती थी, घर वालों को नहीं बताती थी। अब घर वालों को पता चला है? चला है। अभी जो आपकी बच्ची आपसे जो है आपके शौहर ने छीन ली थी तो अभी तलाक का भी होगा, तो यहाँ पर आकर कोर्ट में फैसला करवाने का क्यों सोचा? क्या बच्ची नहीं दे रहा था? जी, बच्ची को नहीं दे रहा था, लेके भाग गया था। भाग गया था? जी। आप इनके ही घर में रहती हैं या अपने मैके जा चुकी हैं? फ़िलहाल तो मैं थी रिलेटिव के घर में थी, लेकिन अब ये है कि यहाँ पे देखें, अब अगर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो घर जाऊँगे। अब क्या मुतालबा है आपका? बेटी आपके साथ जा रही है, आप और शौहर और बेटी आप एक बार फिर मिलने जा रहे हैं, तो अब क्या चाह रही हैं आप? क्या सिक्योरिटी? अब ये है कि बेटी तो इसने मुझे ला के दे दी थी कोर्ट के ज़रिए, और मुझे ये है कि दोबारा ये मारपीट नहीं करेगा, शक नहीं करेगा, ये बहुत ज़्यादा रोक टोक ये नहीं करो वो, तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। किस किस तरीके के तशद्दुद करता था? बस वाइपर उठा के मारना, थप्पड़ वगैरह, बाल वगैरह खींचना। बच्ची देखती थी ये सारे? हाँ, बच्ची देखती थी, अगर वो रोती थी उसको भी खींच के 2-3 थप्पड़ मार देता था। अब कैसा रवैया है? अभी जब बेटी को दिए तब से तो ठीक ही है, लेकिन सही है। आप ये चाहती हैं कि यहाँ पर आपको इंसाफ मिले और आपके शौहर का रवैया सही रहे, तो आप उनके साथ आगे ज़िंदगी चलाने के लिए राज़ी हैं? जी। एडवोकेट अज़हर जिलानी जो इस केस को देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। सर, ये अभी खातून से मेरी बात हुई, काफ़ी खदशात थे अपने शौहर के हवाले से, बेटी की कस्टडी के हवाले से। असल में केस है क्या? असल में डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से ये केस था, क्योंकि मियाँ बीवी के ताल्लुकात ऐसे ताल्लुकात होते हैं जिसमें कि ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन जब वो हद से बढ़ जाए किसी खातून के मामलात में, किसी भी शौहर के मामलात में, इसमें मजलूम शौहर भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन बीवी जो उसके ऊपर जुल्म होता है उस हवाले से अगर कोई चीज़ होती है तो हमारे कोर्ट में एक रेमेडी मौजूद है डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, तो उसमें जाकर हम उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इस वाले मैटर में ये था कि जो मियाँ बीवी थे, इनकी एक बच्ची थी और इनकी बच्ची होने के साथ साथ इनकी डिस्प्यूट इतने ज़्यादा थे, फैमिली मैटर्स इतने ख़राब थे कि
बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा जान से मार देने की हद तक इसको पीटा। बिल्कुल। मैं पीटने के बाद इसको जब किया तो 2-3 मरतबा इसकी बच्ची छीन कर इसको बाहर कर दिया। फिर हम जो रेमेडी हमारे पास है कानूनी तौर पे उसी तरीके से हम यहाँ पर आए। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे पास कानून भी मौजूद है, तरीका भी मौजूद है, सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के कोर्ट के जो रवैये हैं वो हमें समझ भी नहीं आते कि वो क्लर्क हो या फिर ये जो 491 हो या 22A हो। हम जब इस पर आते हैं ना तो हमारे जजेस ज़्यादातर जो फेवर देते हैं वो देते हैं पुलिस वालों को, ठीक है ना। वो गलत रिपोर्ट पर भी रिलाई करते हैं, हमारी बात सुनते नहीं हैं। हम यहाँ पर इंसाफ दिलवाने के लिए आते हैं। किसी भी सेक्शन में अगर आते हैं तो हमें ये चाहिए कि पुलिस वाले भी और दूसरे भी जितने भी मामलात हैं वो उनको उसी तरह से दिए, कानूनी तौर पे किए। किसी की फेवर देना, मैं कि ये नहीं कहता कि कोई गरीब आदमी है तो उसको फेवर ना दी जाए, उसको फेवर देना है तो कानूनी फेवर दी जाए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी अहम है कि अभी केस तो क्लोज यहाँ पर हो गया, कस्टडी मियाँ बीवी के हाथ में दे दी गई है, दोनों को साथ भी भेज दिया गया, मगर इसका अब फॉलोअप कैसे होगा और इनकी सिक्योरिटी के हवाले से, लड़की की और बच्ची की सिक्योरिटी के हवाले से क्या कुछ कानूनी मामलात हो सकते हैं? इसकी सिक्योरिटी के हवाले से यही है कि हम जो स्टेटमेंट देते हैं यहाँ पर देते हैं कि जो हैंड ओवर कर दी गई या जो कुछ भी वजह, तो इसी हद तक तो यहाँ ये मामला तो यहीं तक होगा। उसके बाद से जो मामला आगे ख़राब होते हैं, जो हम चाहते हैं कि ना हो, किसी भी मियाँ बीवी के मामलात हो या कोई भी डिस्प्यूट हो, तो हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सेफ रखा जाए। लेकिन अगर हो जाते हैं तो इसके लिए फिर अलग से रेमेडी में जाना पड़ता है, अलग से तरीका। आप लोग फॉलोअप लेते हैं? जी हाँ, फॉलोअप, बिल्कुल हम फॉलोअप लेते हैं। चाहते हैं कि फराहम किया जाए, इंसाफ दिया जाए किसी को भी, किसी भी मामले में। हमारे चंद दोस्त ऐसे हैं जो मिलकर इसी तरह से मामला को करते हैं। हमारे ये मामला अगर हमें पैसे नहीं भी मिलते लेकिन किसी को इंसाफ मिल रहा है तो हमें खुशी होती है। तो यही वाली बात आ जाती है कि हम इसको फॉलोअप इसलिए करेंगे कि एक इंसानियत के नाते आखिर तक, कल को अगर हमने कोर्ट के थ्रू इसको बच्ची को इसको ना दिलाया होता तो रास्ते में छीन लेता, तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हम प्रॉपर वे से तरीके से सारा कुछ कोर्ट से इसके बच्ची को दिलवाया, उसके बाद स्टेटमेंट करवाया और उसके बाद 22 में भी स्टेटमेंट करवाएंगे ताकि कल कला को इसको पूरा कि कल को रास्ते में, क्योंकि बहुत से मामला थे, मेरे 491 में भी ऐसा हो चुका है कि हमने हैंड ओवर किया, रास्ते में छीन लिया। मतलब आज यहाँ पर इनको साथ भेजा गया है, मगर मज़ीद जो प्रोसीडिंग है वो यहाँ पर होती रहेगी। इसी के साथ जो है हम मज़ीद भी आपको केसेस के हवाले से बताते रहेंगे कि दुनिया में क्या कुछ जुल्म सितम हो रहे हैं। हम आज सिटी कोर्ट में यहाँ पर मौजूद थे। एक बच्ची का केस, एक वालिद और वालिदैन का केस, किस तरीके से पसंद की शादी करते हैं और फिर मारपीट का सिलसिला शुरू होता है और तलाक की तरफ जो है मामलात जाते हैं और तशद्दुद की तरफ, जो कि जानलेवा तशद्दुद, और इन जैसे वकील फिर आते हैं दरमियान में और उनकी सुलह सफाई करवा के उनको साथ घर भेजने की कोशिश करते हैं।